इस्लाम के उस मरकज से हुई तकदीर से आया आजादी की, उस बाम हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब बड़े इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। चंदा का वादा करेंगे और चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, यहाँ डिस ब्रेक आपका मार करके आपने दिल खुश कर दिया कि आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हो चुके। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर से कहा गया, मक्के में अगर रहना चाहते हो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर से कहा गया, अगर मक्के में रहना चाहते हो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, मैं मक्के को छोड़ सकता हूँ, अपना वतन छोड़ सकता हूँ, कुरान नहीं छोड़ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह इस बच्चे को इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मदरसे के लिए इन्होंने चंदा दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मुसलमान लड़का ईसाई लड़की पर आशिक हो गया, माँ बाप ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हें कुरान को छोड़ना पड़ेगा। कुरान को उसने जैसे ही छोड़ा, खानदान छूट गया, ईमान से हाथ धो बैठा, कुरान को छोड़ा, सब कुछ से महरूम हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, हजरत उस्मान खड़े हुए, सारे लोगों के कान खड़े हुए। हजरत उस्मान क्यों खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए उस्मान क्यों खड़े हुए? कहा या रसूल अल्लाह, अपनी तीन चीजें बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुझे तीन चीजें बहुत पसंद हैं। कहा उस्मान बताओ। सुभान अल्लाह। कहा मुझे पहली चीज ये पसंद है, मैं भूखे को खाना खिलाता हूं। कहा सुभान अल्लाह। नंगे को कपड़ा पहनाता हूं। कहा सुभान अल्लाह। कहा कुरान की तिलावत करता हूं, मेरा दिल मुअत्तर हो जाता है, कुरान की तिलावत मुझे पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। अब जानते हैं उस्मान कुरान को पकड़ने की वजह से कितने बड़े मालदार हुए, आपको सुन करके हैरत होगी। 35,000 दिरहम में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, उस्मान ही था। 4,000 दीनार में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, हजरत उस्मान ही थे। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान ने अपने घर में बुलाया और कदम को गिन रहे, कदम को गिन रहे, जाने में अलग और वापिस होने में अलग। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान मेरे चलते हुए मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह, आप नबी हो, आपकी इज्जत में हर कदम के बदले उस्मान एक एक गुलाम आजाद करना चाहता है। जंग के लिए हजरत उस्मान ने कितनी दौलत दी? 300 ऊंट दिया। अल्लाह के रसूल की गोद में 100 अशरफी दे करके हजरत उस्मान के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह उस्मान ने मुझे खुश कर दिया, तू भी उससे खुश हो जा। आप समझते हैं कि मेरा बेटा हाफिजे कुरान होगा, गरीब होगा, कहां से कमाएगा? मैं आपसे गारंटी लेकर के जाता हूं, आप सिर्फ कुरान की मोहब्बत में अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाइए, अल्लाह उस्मान का नमूना पैदा फरमाएगा। तो तीन मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान मास्टर है, बच्चा 2 साल से मदरसे में, स्कूल में नहीं आ रहा। बाप को बुलाया, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा।
का मेरा बच्चा भी मदरसा में पढ़ रहा है, 15 पारे हिफ्ज हुए हैं, 15 पारे बाकी हैं, 2 साल और पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद मदरसे में आ जाएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है, कलेजा मुंह को आ जाएगा। 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए, 15 पारे हिफ्ज के चक्कर में, कुरान को मुकम्मल करने के चक्कर में रहोगे, 4 साल बर्बाद हो जाए। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपके खानदान में कोई बच्चा अगर खड़ा हो जाए कुरान पढ़ने के लिए, आपको ताना नहीं मारना, बहुत भारी नुकसान उठाना होगा। आप हौसला दीजिए, हाँ शाबाश बेटे, हाफिज कुरान बन जाओ, माँ बाप को सर का ताज मिलेगा। ताना नहीं मारना है, कुरान पढ़ करके क्या होगा, आप जैसे ही ताना मारेंगे कुरान की शफाअत से भी महरूम हो जाएंगे, हाफिज कुरान की भी शफाअत से महरूम हो जाएंगे। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान और मास्टर कैसे बनाना चाहते हैं, मैं रास्ता बता रहा हूं, आप लोग अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे, इनको कहां से मौका मिलेगा। अभी आपने देखा होगा नेट इम्तिहान पास किया 1800 बच्चे ने, उसमें जो टॉपर लिस्ट में जो बच्चा आया वो हाफिज कुरान था। ये राज आपको बता रहा हूं क्यों, हाफिज कुरान होकर के नेट के इम्तिहान में टॉपर लिस्ट में आया, ये राज आपको बता रहा हूं। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, 5 साल, उसके बाद स्कूल से उसको निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज कुरान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाया करता है। अब उसको मदरसा से निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए, सारे बच्चे को वो पीछे कर देगा, कोई बच्चा उसको पीछे नहीं कर सकता। जिसने कुरान को याद कर लिया उसके बाद उसके लिए कोई किताब मुश्किल नहीं है। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा, मास्टर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे। हाथ उठाइए, कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, बाल बच्चा कहां से होगा इरादा कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए दस्तारबंदी का जलसा था, बीवी भी आई जलसा सुनने के लिए, पिंडाल में बैठ गई। दस्तारबंदी जब हुई बच्चों की सर पे दस्तार जब आई तो बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई, बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। असल में ये बूढ़ा माइक है, जवान से इसका मुकाबला हो गया, ये कहां तक साथ देगा, जिस तरह भी साथ दे रहा गनीमत है। अब आई बीवी जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई, तो बीवी ने जाकर के कहा कि मियाँ एक बात सुनो, तुम हाफिज बन जाओ। कहा कि मेरे बाप से भी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिफ्ज किया नहीं, अभी कहां से होगा। कहा नहीं नहीं तुमको करना होगा। अब बीवी की जिद अम्मी को पूरी करनी है। कहा नहीं नहीं ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीख सकता। कहा कि हाँ तुमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूं कि तुम कैसे हाफिज बनोगे। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी। कहा कि अगर तुम हाफिज बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। फज़ले फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार,
जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छा दूसरा पैगाम निकल गया। आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए।